हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ध्यान से देखते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदु ए 1, -5 और बी -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। उस विभाजन बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करें। तो एक्स अक्ष से क्या होता है, विभाजित होता है, तो उसके लिए वाई बराबर क्या होगा, 0 होगा। इतना तो आपको मैंने बताया था। जब भी रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होगा तो उसके लिए वाई अक्ष क्या होगा, 0 होगा। अगर ये बोलता वाई अक्ष से विभाजित होता तो उसके लिए एक्स अक्ष क्या होता है, ऑब्वियसली 0 होता। तो ये एक्स अक्ष से एक्स एक्स एक्सिस की बात कर रहे थे, इसके लिए वाई एक्सिस क्या होगा, 0 होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो करते हैं। तो ए क्या हमारे पास 1, -5, बी क्या है हमारे पास -4, 5। ठीक है, तो माना रेखाखंड एबी को लिखना पड़ेगा। माना रेखाखंड एबी को एक्स अक्ष से अनुपात रेखाखंड एबी को एक्स अक्ष से अनुपात m1:m2 में विभाजित कर होता है। भाई माना रेखाखंड एबी को एक्स अक्ष से अनुपात m1:m2 में विभाजित होता है। ठीक है, मैंने मान लिया किस अनुपात में विभाजित होता है, m1:m2 में। ठीक है ना, तो एक्स अक्ष के लिए तो पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए, एक्स अक्ष के लिए y बराबर 0 होता है। तो विभाजित बिंदु ठीक है ना। तो भाई रेखाखंड ए बी एक्स अक्ष को m1:m2 में विभाजित करता है। ठीक है, या होता है या करता है, लिख देते हैं, कोई बात नहीं। तो एक्स अक्ष के लिए y बराबर 0 होता है, मैंने बता दिया आपको। अगर y की बात करते तो x बराबर 0 होता। तो x अक्ष के लिए y बराबर 0 होता है, याद रखना आपको। और विभाजित बिंदु क्या हो जाएगा फिर, x तो x ही रहेगा, y की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम विभाजन सूत्र से इसका क्या निकालेंगे, विभाजन सूत्र से इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले x वाला करते हैं। तो x बराबर क्या होता है, m1x2 m2x1 अपॉन में m1+m2। m1 की वैल्यू क्या है, m1 ही है। x2 की वैल्यू क्या है, -4 है। m2 की वैल्यू m2, x1 की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है, अपॉन में m1+m2। m1+m2, ठीक है ना। तो x बराबर -4m1 और m2 अपॉन में m1+m2। ठीक है ना, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -4m1 + m2 अपॉन में m1+m2। ठीक है ना, ध्यान से देखते हैं। अब y के लिए करेंगे तो y बराबर क्या है, 0 है। ठीक है ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा, m1/2 m2/1 अपॉन में m1+m2, है ना। तो 0 बराबर फिर m1 की वैल्यू हमें पता नहीं है, y2 की वैल्यू बोलेंगे तो स्टूडेंट 5, तो 5 रखेंगे। m2 की वैल्यू हमें पता नहीं, y1 की वैल्यू बोलेंगे स्टूडेंट हमारे पास -5 अपॉन में m1+m2। इस m1+m2 को 0 के इक्वल ले जाएंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, इसको 1 के इक्वल करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। तो 0 आ जाएगा, 0 बराबर 5m1 और माइनस का 5m2। इस m2 को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास 5m2 बराबर 5m1। 5 को नीचे ले जाते तो 5/5 m2 बराबर m1। तो 5 से 5 कैंसिल, यानी कि
वन बराबर M1 अपॉन में M2 है ना, M1 अपॉन में M2, तो 1/1 कर देंगे तो यानी कि M1 रेशियो M2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1:1। अब M1 इसका मतलब M1 की वैल्यू हमारे पास, M1 की वैल्यू भी हमारे पास बने और M2 की वैल्यू भी हमारे पास बने, तो यहाँ पर हम -4 M1 की जगह 1 रखेंगे और M2 की जगह भी 1 रखेंगे, 1 + 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4 + 1 अपॉन में 2, तो -3/2, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, -3/2, तो लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे, अतः यहाँ पर लिख देते हैं, तो ध्यान से देखेंगे, अतः x अक्ष से रेखाखंड AB बिंदु -3/2, 0 पर 1:1 में विभाजित है। हमने x अक्ष पे क्या होता है, y होता, तो y तो 0 ही रहेगा, है ना, y तो 0 रहेगा, x की वैल्यू कितनी है, -3/2। अरे हम यहाँ से y वाले पोर्शन से हमारे पास M1 और M2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है ना। और यहाँ और x अक्ष पे तो y 0 होता, तो y 0 रखा है, और ना x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x की वैल्यू क्या गई, -3/2, तो ये क्या होगा, अपना आंसर हो गया। तो पॉज एट द वैल्यू डाउन, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आई, ये क्वेश्चन पूरा क्लियर है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आपने उतार लिया, अगला क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बड़ा आसान है। हमारे पास बिंदु 1,2 4,y x, 6 3,5 इसी टर्म में लेंगे। इसी टर्म में लेने पर क्या है, समांतर चतुर्भुज के वर्टेक्स है वो, तो x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो लेट कर लेते हैं स्टूडेंट हम, क्या a बराबर क्या है, 1,2, b क्या है 4,y, c क्या है x, 6 और d क्या है 3,5, ठीक है। लिखना पड़ेगा, यदि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसके विकर्ण है, तो इसके विकर्ण ए सी तथा बी डी परस्पर समविभाजित करेंगे। ठीक है। अब एबीसीडी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसके विकर्ण एसी और बीडी क्या परस्पर समविभाजित करेंगे। तो मध्य बिंदु का सूत्र आपको आता होगा, है ना। मध्य बिंदु का सूत्र है ना, एसी का मध्य बिंदु का सूत्र, यानी कि मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखेंगे आप अपनी उसमें सारांश में, तो x1 + x2/2। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, p x1, y1 और q x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड p के मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 + x2/2 और y1 + y2/2 होता है, ठीक है। तो x1 + x2/2 और y1 + y2/2 होता है मध्य बिंदु का सूत्र, ठीक है ना। तो AC का मध्य बिंदु लिखेंगे, AC का मध्य बिंदु, तो AC का मध्य बिंदु A और C में देखेंगे, x1 ये रहा, x1 ये रहा, फिर इसके लिए x2 ये रहा, y1 इसके लिए ये रहा, y2 ये रहा, क्योंकि A और C की बात चली सिर्फ, तो x1 ये रहा, x यहाँ पर होता है और ये कहीं, तो ये x1 मान लेते हैं, x2 मान लेंगे, ये y1 मानेंगे, y2 मान लेंगे। तो AC का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा तब, 1 + x/2 और
सूत्र क्या होता है, x1 लिख देंगे, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो सूत्र लिख रहे तो 1 प्लस x अपॉन में 2 कॉमा और 2 प्लस 6 अपॉन 2 चेक करो, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस x/2 6 2 8 यानी कि 4, ठीक है ना भाई। 6 2 8 हो जाएगा अपॉन में 2 तो 4 आ जाएगा। बी डी का मध्य बिंदु बी डी बी और डी में देखेंगे तो 4 प्लस 3 करेंगे बाय 2 और y प्लस 5 अपॉन में 2 और है ना y प्लस 5 अपॉन, तो 4 प्लस 3 अपॉन 2 और y प्लस 5 अपॉन में 2, ठीक है ना। तो 4 3 तो 7 होता है, तो 7/2 y प्लस 5 अपॉन में 2, ठीक है ना। अब AC और BD परस्पर सम विभाजित करते हैं। AC का मध्य बिंदु वही होगा जो BD, तो भाई AC का मध्य बिंदु भी निकाल लिया, BD का मध्य बिंदु भी निकाल लिया। तो AC और BD क्या है, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो AC का मध्य बिंदु भी वही होगा जो BD का होगा, सीधी बात है ना। तो इसको इसके इक्वल रख देंगे भाई, इसको इसके इक्वल रख देंगे ना, इसको इसके इक्वल रख देंगे और इस वाले कोऑर्डिनेट को इसके इक्वल रख देंगे, यानी कि 7/2 को इसके इक्वल रख देंगे और इस x प्लस 1 प्लस x/2 को 4 के बराबर रख देंगे। तो 1 प्लस x/2, क्योंकि यहाँ से क्या निकल जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसको सॉल्व करते तो 1 प्लस x और 8, तो 1 घटाएंगे तो x बराबर 8 माइनस 1, तो यानी कि x बराबर 7 और 7/2 को हम y प्लस 5/2 के बराबर रख देंगे, है ना। तो 2 की मल्टीप्लाई करते तो 14 और बट्टे 2 y प्लस 5, 2 से 14 को काटेंगे तो 7, तो y प्लस 5 और 5 को चले जाएंगे तो 7 माइनस 5 बराबर y, तो यानी कि y बराबर कितना 2। तो x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। क्या आ गई, ध्यान से, सॉरी हाँ एक गड़बड़ी हो गई। 2 मिनट स्टूडेंट, थोड़ा सा गलत हो गया था, ठीक है। ये x की टर्म है, ये x की टर्म है, ये भी x की टर्म है। तो x वाला x के साथ कंपैरिजन करेगा, मैं भूल गया थोड़ा सा। ये x की टर्म है, ये भी x की टर्म है, क्योंकि x, y, मैंने क्या करा, x बराबर y रख दिया। तो x बराबर y कैसे हो जाएगा, y नहीं होने का। तो 1 प्लस x/2 ये वाला x, ये x की टर्म है, ये भी x की टर्म है, ये y की टर्म है, तो ये y की टर्म है। तो x वाले टर्म के x के साथ कंपैरिजन होगी और y वाले कंपैरिजन की y के साथ कंपैरिजन होगी, है ना। तो यानी कि 1 प्लस x/2 किसके बराबर होगा, 7/2 के। तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1 प्लस x बराबर 7, यानी कि 7 माइनस 1 यानी कि x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है ना। 1 इधर गया और y प्लस 5/2 y प्लस 5/2 बराबर कितना आ जाएगा, 4।
तो 4 को ले जाएंगे तो y प्लस 5 अपॉन बराबर 8, तो y बराबर कितना 8 माइनस 5, तो y बराबर कितना 3, तो x की वैल्यू कितनी 6 और y की वैल्यू कितनी 3, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये अपना आंसर हो गया। तो पॉज एट द वीडियो नोट डाउन। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको उतार लीजिए। तो स्टूडेंट हमें क्या करना, क्वेश्चन नंबर 7 में आसान क्वेश्चन है। बिंदु ए के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। बिंदु इसके इस पॉइंट के हमें क्या करना, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। जहाँ ए बी क्या है, एक वृत्त है। ए बी ये मतलब ये पूरा क्या है, सर ये वृत्त है। ए बी क्या है, व्यास है। ए बी क्या होगा, व्यास है। ओ ए क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी। ओ बी भी क्या हो जाएगी, त्रिज्या होगी। ए बी क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। त्रिज्या तो आधी होती है व्यास की। तो ए और बी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। और जिसका केंद्र हमारे को पता है, जिसका केंद्र ए ये है, केंद्र क्या है 2,3 2,-3, केंद्र के पॉइंट क्या है हमारे पास 2,-3, और बी के निर्देशांक हमें पता है 1,4, ठीक है ना। हमें इस ए के निकालनी है। केंद्र का पता है 2,-3, बी का पता है 1,4, ए का निकालना है हमें, ठीक है ना, ठीक है ना। तो केंद्र के निर्देशांक क्या दे रखे, लिखना पड़ेगा हिंदी में। केंद्र के निर्देशांक ओ बराबर हमारे पास 2,-3, और बिंदु बी के निर्देशांक बी के निर्देशांक तो हमारे पास कितने हैं 1,4। अब हम मान लेते हैं, माना बिंदु ए के निर्देशांक, माना ए के निर्देशांक अब मैंने मान लिया, माना बिंदु ए के निर्देशांक x1, y1 है, ठीक है ना। इसके निर्देशांक मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए x1, y1 है, इसको निकालेंगे, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए मैंने माना इसको x1 और y1 है, ठीक है। तो अब ये केंद्र जो है ना, ये केंद्र जो है ए बी का, ये केंद्र ए बी के व्यास मध्य बिंदु पे है, मध्य बिंदु पे है। ये जो केंद्र है ना, ओ पॉइंट, ये ए बी जो है ए बी के मध्य बिंदु पे है, मिड पे है, आधे पे है, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा, मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ठीक है ना, ठीक है नहीं। तो लिखना पड़ेगा केंद्र x, y बराबर क्या है हमारा 2,-3, भाई ये केंद्र है ना हमारा, ठीक है ना। व्यास ए बी के मध्य बिंदु पे है, ठीक है ना। तो जो वो पॉइंट है स्टूडेंट, ये ए बी के क्या है, मध्य बिंदु पे है, ठीक है ना। बात तो सही कह रहा हूं मैं, क्योंकि ए बी का क्या है, मध्य बिंदु पे है। तो सूत्र लग जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2। x बराबर x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x1 की वैल्यू क्या है पता नहीं है। x1 की वैल्यू तो हमने क्या कर रखा, मान रखा कि माना बिंदु ए के निर्देशांक, तो x1 की वैल्यू x1 ही रहेगी। और स्टूडेंट x की वैल्यू क्या है 2, यहाँ 2 रखेंगे भाई, 2 रखेंगे ना। x की वैल्यू क्या है 2, तो 2 रखेंगे यहाँ पे। x2 की वैल्यू क्या है, ये रही x2 की वैल्यू। बिंदु बी के निर्देशांक क्या होगा, ये x2 की वैल्यू
सॉरी 1, ये यहाँ पे x2 की वैल्यू ये हो गई 1 हो गया अपॉन में 2, ठीक है ना। अब y की वैल्यू क्या है -3, तो -3 रखेंगे। y1 की वैल्यू क्या है, अब y1 की वैल्यू क्या है हमारे को देखेंगे तो y1 की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो y1 ऐसे का ऐसे रहा। अब y2 की वैल्यू क्या हमारे पास स्टूडेंट y2, तो y2 की वैल्यू 4 अपॉन में 2, ठीक है ना। तो 2 अपॉन में 1, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 बराबर x प्लस 1, 4 बराबर x प्लस 1, तो 1 को इधर ले x1 और 4 माइनस 1 बराबर x1 बराबर 3, ठीक है ना। x1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, तो 3 दूनी 6 y1 प्लस 4, इस 4 को भी ले जाएंगे तो -6 - 4 इक्वल टू y1, तो y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी -10, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -10 आ गई। तो x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3 आ गया, और लिखना पड़ेगा बिंदु ए के निर्देशांक 3, -10, तो बिंदु ए के निर्देशांक, तो x1 की वैल्यू हमारे पास 3 आ गए, y1 की वैल्यू -10 आ गए, तो बिंदु ए के निर्देशांक क्या हो गए 3, -10 हो गए। तो पॉज एट द बिंदु डॉट डाउन, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसको उतारो। तो हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया एकदम। करा ए और बी क्रम से हमारे पास -2, है और 2, -4 है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है -2, -2, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, -4। ए की वैल्यू तो ए रही, बी की वैल्यू ए रही, तो पी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो कह रहा ताकि ए पी बराबर हमने रखा 3 टाइम्स ऑफ 3/7 ऑफ ए बी, तो पी जो है रेखाखंड ए बी पे स्थित है, तो पी कहाँ है रेखाखंड ए बी, क्या है एक लाइन है, इस पे क्या है पी खड़ा हुआ, पी बिंदु खड़ा हुआ, पी है ना। तो मैंने पी के निर्देशांक मांग लिया x, y, ठीक है ना। तो हमें पी के निर्देशांक ज्ञात करने, तो पी के मैंने मान लिया x, y, ठीक है ना। लिख देता माना पी बिंदु के निर्देशांक x, y है, ठीक है ना। तो हमने पी का मान लिया x, y है, ठीक है ना। और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है -2, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, -4। आई बात पकड़ में। ए की वैल्यू हमारे पास ये है, बी की वैल्यू हमारे पास ये है, तो ए पी बराबर हमारे पास क्या है स्टूडेंट 3/7 ए बी। ए पी बराबर हम क्या लिख सकते हैं 3/7, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी। भाई ऐसा लिखा जा सकता है ना, मैंने कहा इसको m1 और m2 रेशियो में काट रहा है ना, तो m1 और m2 की वैल्यू निकालूंगा मैं। तो ए बी है, ए बी को क्या लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी लिख दिया मैंने, और 3/7 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए पी 3/7 ए पी प्लस 3/7 पी बी। ज़्यादा दिक्कत ना होगी तो 7 को इधर ले जा लेंगे, तो 7 को इधर ले गए कोई दिक्कत नहीं, तो अंदर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे बस। भाई फायदा में रहेगा ना, फायदे में बिल्कुल फायदे में रहेगा, क्योंकि 7 की मल्टीप्लाई ए पी में कर दिए तो अंदर भसूड़ी नहीं होने की, क्योंकि 3/7 को अंदर ले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो 7 को मैंने ए पी के साथ यहाँ ए पी में मल्टीप्लाई कर दी, बस खत्म हो गया। तो अंदर से 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 7 ए पी बराबर 3 ए पी प्लस 3 पी बी। तो ए पी को ए पी के साथ मस्टर्ड करते हैं, 7 ए पी माइनस 3 ए पी 3 पी बी, तो 7 में 4 ए पी अपॉन 3 पी बी। तो इस 3 को ऐसे रहने दो, ए पी अपॉन पी बी कर लो, तो 3/4 किधर हमारा 3/4। ए पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए पी को किस अनुपात में काट रहा है m1 में काट रहा, तो m1 लिख देंगे इसकी जगह, और पी बी को m2 में काट रहा, तो 3, तो ये क्या 3/4। तो m1 और m2 की वैल्यू कितनी आ गई, m1 रेशियो m2 कितना आ गया चेक करो, 3/4 आ गया, चेक करो 3/4 आ गया, ठीक है। आई बात समझ में है ना। तो बिंदु पी के निर्देशांक तो x, y है,
है ना, बिंदु पी के निशान x घुमाए तो x बराबर क्या हो जाएगा m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। तो भाई x की वैल्यू क्या है हमारे पास, पता है कुछ, पता नहीं है, और इसी x की वैल्यू में निकालनी है। m1 की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट 3, तो 3 रखेंगे। x2 की वैल्यू देखो स्टूडेंट क्या है हमारे पास, b की वैल्यू क्या है x2 तो 2 है, और m2 की वैल्यू हमारे पास 3 निकाली, सॉरी 4 निकाली। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, a का मान क्या है -2 तो -2 रखेंगे अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 4 x बराबर 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 यानी कि -8 अपॉन में 4 और 3 7 तो 6 - 8 यानी कि -2/7, ठीक है ना। x की वैल्यू आ गई, y बराबर m1/2 m2/1 m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट 3 और y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, y2 की वैल्यू ध्यान से देखो तो y2 की वैल्यू हमारे पास -4, m2 की वैल्यू 4 और y1 की वैल्यू हमारे पास कितना -2 अपॉन में क्या कर देंगे 3 और 4 कर देंगे तो 4 3 12 -12 और 4 -4 की मल्टीप्लाई दोनों करेंगे तो -8 अपॉन में 7 और 12 में से 12 -8 -20 तो -20/7 -20/7 तो बिंदु लिखना पड़ेगा, बिंदु P के निर्देशांक क्या हुए, तो क्या हुए -2/7 और -20/7 तो -2/7 और -20/7 क्या हो गया बिंदु P के निर्देशांक हुए। तो स्टूडेंट वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मैं टेल देना गुड बाय, सी यू टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट, ठीक है।